गप्पी पकोड़े वाला। मोहल्ले के चौक में एक पकोड़े वाला था। मोहल्ले के ज्यादातर लोग पकोड़े लेने उसी के पास आते थे और उसके लजीज पकोड़े खाते और उसकी मजेदार बातें सुनते और कह कहे लगाते। जैसे ही किसी ग्राहक को देखता वो कहता, आओ पाजी आओ। जी जी चाचा जी, बस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਅਦਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। क्या बात है ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ टेस्टी स्पाइसी पकौड़ियाँ दी, वाह। बस जी पाजी, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, वरना हम तो किसी काबिल नहीं। बस जी पाजी, अब और न तरसाएं, लाए जी पकोड़े खाते हैं हम और आपकी मज़ेदार गप भी सुनेंगे ना। ले लें पकोड़े और मेरी लेटेस्ट गप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। गाहक बड़े मज़े के साथ गप्पी की बात सुनने लगा। हाँ जी, नत्थू सिंह जैसे ही मुर्गी का गोश्त लेकर साइकिल पर बैठा, एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, वाह 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 वाह। थोड़ी दूर गया तो उसे वही कुत्ता पीछे आता दिखाई दिया। उसने फिर आवाज सुनी, वाह वाह वाह। नत्थू बड़ा हैरान हुआ। एकदम से उसकी नज़र जो गोश्त के शापर पर पड़ी तो इसमें सिर्फ एक ही बोटी रह गई थी। नत्थू सिंह बड़ा परेशान हुआ, तो बाकी किधर गई? ओ भोले बादशाह, शापर में सुराख था और सारी बोटियां कुत्ते के पेट में चली गईं। तो फिर क्या हुआ? तो होना क्या था, नत्थू आगे आगे था ते ओदी जनानी पीछे पीछे थी। वो क्यों? ओ भोले बादशाह, नत्थू नू कुट पै रही सी यार। चलो इसी बात पर बिल दीजिए। अरे एक प्लेट का इतना बिल? जी नहीं, एक प्लेट जमा गप का बिल। ये लो भाई, तुम्हारी गप सुने बगैर तो नींद भी नहीं आती। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।